नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नंदिता और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ, मेडिटेशन कोच हूँ और लोगों को हेल्प करती हूँ उनके हीलिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव के बारे में बहुत बार हमने बात किया है, मैं बहुत बार आप लोग को बोलती हूँ अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ़ लव पे ध्यान दो। और स्पेशली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये फेब का मंथ है, लव का मंथ है, वैलेंटाइन डेज़ का मंथ है। तो अभी कैसे वैलेंटाइन का वीक चालू हो जाएगा, सब अपने लव वंस के लिए लाइक ये प्लान करेंगे किसी को क्या गिफ्ट देना है, उसको ये देना है अपने। ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए होता है। प्यार का रिश्ता, लव का रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। लाइक दिल से जो कनेक्शन होता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकता है, अपने बच्चे के साथ हो सकता है, अपने मम्मी पापा के साथ हो सकता है, भगवान के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट लव। प्यार प्यार के बारे में होता है और ये प्यार किसी से भी हो सकता है ना। तो कभी भी हमने सोचा है ये जो इससे प्यार करना, उससे प्यार करना, ये तो हम सोचते हैं। कभी बैठ के ठहर के अपने बारे में सोचा है कि खुद से प्यार कैसे करें, सेल्फ लव को कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश हो जाना, अपने लिए सोचना, अपने लिए घूमना। बहुत लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्फ लव में अपने आप को बाहर ट्रिप में कहीं लेके जाना, अपने लिए बहुत सारा शॉपिंग करना, कॉफ़ी में पीने जाना, अकेले डिनर के लिए जाना, लंच के लिए जाना, वेकेशन प्लान करना। यस, ये भी एक पार्ट है सेल्फ लव का। बट मैं जिस तरीके से अपने आप को हील की हूँ, जैसे मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाई, जैसे मैं अपने आप को कैसे, क्योंकि सबका लाइफ का एक एक फेज़ होता है। आप लोग हमें देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे बहुत दोस्त भी मुझे बोलते हैं वाओ नंदिता तेरा लाइफ तो पूरा सेट है, ये है वो है। बट सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि हम अपने डाउन टाइम से ही कुछ नया सीखते हैं। जब आप अपने सबसे इमोशनल स्टेज में होते हैं या सबसे मतलब डाउन स्टेज में होते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि लाइफ का वैल्यू क्या है। बिकॉज हमेशा अगर आपको खुशी मिलेगा ना, तो दुख का एहसास नहीं होगा, फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ लव के बारे में है। वैलेंटाइन डे का महीना है, सेल्फ लव का महीना है। आप सबसे प्यार करो और सबसे प्यार करते हुए अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाओ। मैं यही तो चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ ये वीडियो। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। अगर आप सेल्फ लव में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस करना है, अभी इसी वक्त मेरे साथ हम 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से बैठ जाएंगे और श्वास को बहुत अच्छे से अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे और पूरा आपके नाभि से वो श्वास आना चाहिए। डीप ब्रीथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 टाइम्स आँख बंद करके फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड आउट। Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. 2 more times. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. अभी आइज़ ओपन कीजिए। अब देखिए 5 बार डीप ब्रीदिंग लेने के बाद आपका जो माइंड है ना, कितना शांत हो जाता है, कितना फोकस हो जाता है और अपना जो हार्ट है ना, हार्ट चक्र है, हार्ट है, वो एक रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो आप सोचिए 5 टाइम्स अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए, तो कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप ये प्रैक्टिस एवरी डे मॉर्निंग सो के उठने के बाद अपने बेड में, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, अपने बेड में उठने के बाद आपको उठ के बेड से बाहर जाना नहीं है, बेड पे बैठ के 5 टाइम्स, 10 टाइम, 20 टाइम्स, जितना टाइम्स हो सके डीप ब्रीदिंग कीजिए। क्योंकि ब्रीथ जितना आप डीप फुल ब्रीथ करोगे ना, उससे आपका बॉडी रिलैक्स होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपका जो मॉर्निंग है ना, एक मस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने लिए, अपने श्वास के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने सोल के लिए डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम बाहरी दुनिया में, बाहरी रिश्तों में खुशियाँ ढूंढते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि आपका ये जो ब्रीदिंग है, ये अगर बंद हो गया तो बस ख़त्म।
इसी का ही तो खेल है ना, हम जितना श्वास ले रहे हैं हम जिंदा है, हमारा श्वास बंद हो गया तो हमारा लाइफ खत्म। तो फिर इसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो सबसे पहला सेल्फ लव आपका स्टार्ट होता है अपने अंदर के, अपने श्वास के साथ। तो सो के उठ के 5 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, 10 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। दिन भर में कभी भी जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, या फिर कोई टेंशन है, या फिर मुझे एंजाइटी हो रहा है, या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ परेशान हो, या गुस्सा चिड़चिड़ आ रहा है ना, वहाँ से बैठ जाइए और पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए। देखिए आप अंदर, अपने अंदर से कितना रिलैक्स फील करेंगे। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट कि डीप ब्रीदिंग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक मेडिटेशन मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। और दूसरा जो सेकंड पॉइंट है मैं बात करना चाहती हूँ सेल्फ लव में, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये बहुत बार होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ों में हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अपना बॉडी अपीयरेंस को देखिए, जैसे मेरा कान मैं आपको दिखाती हूँ सिंपल एग्जांपल के तरफ से। मेरा ईयर आप देख रहे हो कान कैसा है, ये थोड़ा ना ऐसा एलियन टाइप है, मुझे सब एलियन बुलाते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो सब मुझे एलियन बुलाते थे, अरे या समोसा कान बुलाते थे, ऐसा बहुत लोग बुलाते थे क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले पहले मैं क्या करती थी, जो मैं मेरा जो हेयर है ना इसको इस तरीके से बांधती थी, ये देखिए ऐसा कि ये कवर हो जाए, और मैं ऐसे जाती थी मैं हमेशा। और कहीं भी मैं पार्टी में जाऊँ, कोई शादी ब्याह में जाऊँ, कि बर्थडे पार्टी में जाऊँ, दोस्तों के साथ मिलूँ, स्कूल जाऊँ, तो बार बार मेरा हाथ ऐसे जाता था, ऐसा हाथ जाता था, और मैं इसको कवर करने की कोशिश करती थी। बाद में टाइम के साथ जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तब मैंने सोचा कि ये तो मेरा बॉडी का एक पार्ट है, मैं इसको अपने आप से काट तो नहीं सकती ना, मैं इसे निकाल तो नहीं सकती ना, तो मैं क्यों छुपाऊं? जो भगवान ने दिया है, भगवान कुछ तो सोच के मुझे अलग से कुछ तो अलग दिया है ना। तो बाद में मैंने धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट किया। पहले मेरे अंदर भी था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बाद में मैंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये भगवान ने दिया है, मेरा कान ऐसा है तो मैं ऐसे। बाद में मैं पौनी करने लगी, चोटी बांधने लगी, फिर लोग नोटिस करना ही छोड़ दिए। मैं जितना उसको कवर अप कर रही थी सब बोल रहे थे अरे ऐसा क्यों हेयर बांधती है, ऐसा क्यों ऐसा अजीब दिखता है, पुराने हीरोइंस लोग ऐसे बांधते थे, ऐसे चिपका के क्यों बांधती है। तो वो मुझे अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए, मतलब मैं कनेक्ट हो पाई कि ठीक है कोई कुछ भी बोले मुझे, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे बॉडी को एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुझे कोई कितना बार बोलेगा, एक बार बोलेगा ठीक है मैं सबसे अलग हूँ, 5 लोगों में मैं अलग हूँ, अलग है मेरा ईयर। तो बस मैं यही सोच के आगे बढ़ती गई। तो यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। लाइक आपके अंदर वो, हम सब परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। सब में कुछ कमियाँ कुछ खूबियाँ रहती है। तो अपने अंदर का जो भी आपको कमियाँ हैं, मान लीजिए आपको कोई पास्ट रिग्रेट है, आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा है, अरे ये मैंने कर दिया अभी मैं क्या करूँ। जो आपने कर दिया उसको आप बदल नहीं सकते हैं, राइट, वो तो आपने कर दिया, बट उसको एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, दोबारा मैं ऐसा ना करूँ, उसके लिए आप स्टेप लो। और पीछे का बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पीछे के सोच को, लाइफ कि पास्ट लाइफ सोच के, पुराने सोच को सोच के, पुराने कोई ट्रॉमा को सोच के हम उसी में पड़े रहते कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वो बोला था। जो बोला था, जो हुआ था वो ख़त्म, वो पास्ट हो चुका, उसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ। तो उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको लेट गो करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो, इमोशनली अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिजिकली अपने आप को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग होते हैं जो सांवले होते हैं, गोरे नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि अरे मैं तो काली हूँ, मैं तो इतनी गोरी। अरे क्यों बाबा, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया है। हम जो भी इंसान है ना, सबको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोच के बनाया है। तो अपने आप को, अपने बॉडी को एक्सेप्ट करो। मैंने देखा है बहुत लोगों को बोलते हुए, मेरे क्लाइंट्स को भी, अरे मैम मैं तो बहुत मोटी हूँ, अरे ये मैं तो मोटी हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं करना है। आप जैसे भी हो बहुत सुंदर हो, आप अच्छे हो, इसीलिए तो इंसान जन्म लिए हो। आप धरती पे आए हो इंसान बन के, तो इंसान जन्म लिए हो, आप अच्छे हो इसीलिए तो आए हो, भगवान ने आपको बनाया है। और आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक जर्नी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सेल्फ लव में सबसे पहले अपने श्वास के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट कीजिए, प्लस सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए इमोशनली, फिजिकली। मान लीजिए आपको बहुत तकलीफ भी हो रहा है, क्योंकि हमेशा हम खुश नहीं रह सकते, बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आती है, प्रॉब्लम आते हैं, तो ये इफ़ेक्ट करता है आपके वेट लॉस जर्नी में भी। मेरे क्लाइंट्स को जब मैं डाइट प्लान वगैरह देती हूँ, डाइट प्लान के लिए कंसल्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मेंटली सबका हिला हुआ है, माइंड से सब हिले हुए हैं, बहुत प्रकार के टेंशन, दुख, तकलीफ लेके बैठे हैं, तो वो आपके वेट लॉस
लॉस में भी इफ़ेक्ट करेगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप स्टक हो जाओगे, एक टाइम पे जाके एक जगह पे स्टक हो जाओगे, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको सेल्फ लव में यही कहना चाहती हूँ, आपको अगर पतला होना है, आपको आपका वेट लॉस करना है, आपको एक अच्छा स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, तो आपके डाइट, आपका वर्कआउट के साथ साथ आपको फोकस करना है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगी मेडिटेशन करना है। मैं बहुत बार मेरे चैनल में ये बोली हूँ, मेडिटेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप 5 मिनट्स 10 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। अगर पहले जब अगर आप शांत अकेले बैठेंगे ना, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे माइंड में, आने दीजिए, थॉट्स तो आएंगे, वो भी जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड खाली नहीं हो सकता है। बट वो थॉट्स के साथ ही आप बैठिए, आप देखिए आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसको देखिए, उसको सोचिए, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। 5 to 10 मिनट का आपको मेडिटेशन करना ही है। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है, अपने श्वास से साथ जुड़ना है, अपने अंदर अंदर अपने सोल के साथ कनेक्ट होना है। बिकॉज हमारा जो ये बॉडी है ये बाहर की परत है, ये बॉडी, बट अपना जो सोल है उसके साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, अपने श्वास के साथ बैठना है, अपने ब्रीदिंग के साथ बैठना है। बाहर में आप जिसके भी पीछे भागो, कोई भी रिश्ते के पीछे भागो, मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, देखिए आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, आप खुद ही अपने लिए फाइट लड़ने वाले हो। तो आपको अपना डीप ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, डीप ब्रीथ करना है, आपको अपने साथ बैठ के मेडिटेशन करना है। 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल में मेडिटेशन के वीडियो है, मैं लिंक दे दूँगी, आप फॉलो कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। आप जैसे भी हो, बहुत प्यारे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बहुत सारा महंगा महंगा गिफ्ट देना, अपने आप को बाहर लेके, हाँ आप अपने आप के लिए खरीद सकते हो, आप अपने आप के लिए बाहर लेके जा सकते हो, सब कर सकते हो, बट उसके साथ साथ अपने इंटरनल जो हेल्थ है ना, उस पर ध्यान कीजिए, अपना माइंड सेट को चेंज कीजिए। आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आएंगे, उनको जाने दो। जितना आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे ना, नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों बस आज का ये वीडियो इतना ही, मैं इसी में एंड करती हूँ। मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ ना मेरे डे टू डे लाइफ में, मैं वही आप लोग के साथ शेयर की, क्योंकि मैं अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ, एवरीडे मैं वर्कआउट करती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। मैं एवरीडे मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, योगा करती हूँ, मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं जर्नलिंग डायरी लिखती हूँ, मैं अपने अफर्मेशंस देती हूँ। तो प्लीज़ अपने सेल्फ लव को और इन्हांस कीजिए। ये लव का महीना है, तो दूसरों से प्यार करने के साथ साथ अपने आप से जुड़िए। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया है। दोस्तों अगर न्यू है चैनल में तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ के मुझे समझ में आता है कि आप लोग मेरे वीडियो से क्या सीख के जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, कीप स्माइलिंग और अपना खूब ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।